हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज अपडेट जोन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड सेमेस्टर जेई के अंदर आपका एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसके डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड लास्ट 2 ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी देखेंगे एंड इसके आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है एंड इसके सिलेबस भी देखेंगे आपके टोटल इसमें कितने यूनिट्स है। तो दोस्तों वीडियो को आप एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखना। तो दोस्तों ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे एंड हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, आपको वहां पे सभी सेमेस्टर के पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आपका सिलेबस है इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों ये देखते हैं इसमें आपको टोटल कितने यूनिट्स है। तो ये देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट यूनिट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंटेसिडेंट्स एंड द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपको पढ़ना है इसमें। एंड ये आपका सेकेंड यूनिट है जो कि बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पढ़ना है आपको। एंड ये आपका थर्ड यूनिट है जो कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको पढ़ना है। एंड ये आपका फोर्थ यूनिट है जो कि ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स के बारे में पढ़ना है। एंड ये आपका फिफ्थ यूनिट है जो कि ऑर्गन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बारे में पढ़ना है। एंड ये आपका सिक्स्थ यूनिट है जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना है। तो दोस्तों इसमें आपके टोटल 6 यूनिट्स थे, ये आपके सिलेबस था इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो दोस्तों ये देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये आपका इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ये आपका सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। एंड ये आपका मैक्सिमम मार्क्स 90 का आया था एंड आपको 3 घंटे का समय मिला था करने के लिए। तो यही आपका एक लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न भी रहने वाला है, आपका 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा एंड आपको 3 घंटे का समय मिलेगा करने के लिए। तो दोस्तों ये देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि डिस्कस द कॉम्पोजिशंस एंड रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसमें आपको बताना है संविधान सभा की संरचना एवं भूमिका क्या क्या है इसमें बताना है क्वेश्चन में। एंड ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि डिस्कस द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर बताना है, भारतीय संविधान के मूलभूत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। एंड ये आपका थर्ड क्वेश्चन है जो कि एग्जामिन द चेंजिंग रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन द करंट पॉलिटिकल सिनेरियो। तो वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य से में प्रधानमंत्री की बदलती भूमिका का आपको परीक्षण करना है। एंड ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है जो कि critically analyze the relationship between fundamental rights and directive principle of the state policy। तो इसमें आपको बताना है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य संबंधों का आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। एंड ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि डिस्क्राइब द विजन ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन इंडिया एज आउटलाइन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है भारत के संविधान की प्रस्तावना में रेखांकित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संकल्पना का वर्णन करना है। एंड ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है जो कि डिस्कस द रोल, पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, इसकी क्या शक्ति है एंड इसके कार्यों की आपको इसमें बताना है कि क्या क्या कार्य है राष्ट्रपति की। एंड ये आपका सेवंथ क्वेश्चन है जो कि critically analyze the changing nature of center state relation in the Indian federal system। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र राज्य संबंधों की बदलती प्रकृति का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है इस क्वेश्चन में। एंड ये आपका 8th क्वेश्चन है जो कि critically examine the provisions of the 73rd constitutional amendment in the context of the पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो इसमें आपको बताना है भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में 73वें संविधान शोधन के प्रावधानों का आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। एंड ये आपका 9th क्वेश्चन है जो कि डिस्कस द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट का आपको इस क्वेश्चन में स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड पावर क्या क्या है भारतीय संसद की, ये बताना है इस क्वेश्चन में। एंड ये आपका 10th क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट नोट्स में आया, आपको 2 के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो ए है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, बी है आपका यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे समान नागरिक संहिता बोलते हैं, एंड सी है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, डी है आपका इमरजेंसी प्रोविजंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपका था भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था ये सेकंड सेमेस्टर का। तो दोस्तों
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों ये आपका 25 जुलाई 2023 का क्वेश्चन पेपर है इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये भी आपका 90 मार्क्स एंड 3 घंटे का समय मिला था इसमें करने के लिए आपको। तो आइए देखते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, जिसमें आपको बताना है बेसिक आइडियाज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल specifically after the 1920s. Write an essay on the antecedents of the constitutional values and envisaged by our freedom fighters after the 1920। तो विशेष रूप से 1920 के दशक के बाद भारतीय संविधान में मूल विचार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विकसित हुए। 1920 के दशक के बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा परिकल्पित संविधानों मूल्य से पूर्व विपरीत पर एक आपको ऐसे लिखना है इस क्वेश्चन में। एंड ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है जो कि व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूडिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हैव दोज ऑब्जेक्टिव्स बीन फुलफिल्ड, कमेंट। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने के क्या उद्देश्य थे, क्या वे उद्देश्य पूरे हो गए, इस क्वेश्चन में बताना था। एंड ये आपका थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ एनश्रिंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि संविधान क्यों मायने रखता है एंड भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित विशिष्ट विशेषताएं क्या है। एंड आपका फोर्थ क्वेश्चन है जो कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीमेबल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंट। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। एंड आपका फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकार से क्या अभिप्राय है एंड व्हाट डिफरेंशिएट्स फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम अदर राइट्स एज इंश्रिंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय तो संविधान में निहित भारतीय मौलिक अधिकारों को अन्य अधिकारों से कैसे अलग करता है ये बताना है क्वेश्चन में। एंड आपका सिक्स है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स शुड बी फंडामेंटल इन पॉलिसी मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो सरकार के नीति निर्माण में निर्देशक सिद्धांत मौलिक होने चाहिए, उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन को आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। एंड सेवेंथ है आपका क्रिटिकली एवेल्युएट द रोल ऑफ फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होता है और इसके प्रक्रियाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है इस क्वेश्चन में। एंड ये आपका एट्थ क्वेश्चन है जो कि एडुकेट द एक्सपेंडिंग रोल ऑफ द जुडिशरी इन द एग्जीक्यूटिव डोमेन विद एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। तो कार्यकारिणी के क्षेत्र में न्यायपालिका की बढ़ती भूमिका को उचित उदाहरण से आपको स्पष्ट करना है। एंड आपका नाइन्थ है जो कि राइट एन एसे ऑन द रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन कंसोलिडेटिंग डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो इसमें आपको बताना है, ऐसे लिखना है, भारत में विकेंद्रीकरण को मजबूत करने में पंचायती राज संस्थानों की क्या भूमिका थी, आपको इस पे निबंध लिखना एक। एंड ये आपका शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है जो कि 2 के ऊपर शॉर्ट नोट्स आया था, लिखना है आपको इस क्वेश्चन में। आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं पार्ट में। तो फर्स्ट आपका यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, बी है आपका यूनियन लिस्ट, सी है आपका लोकसभा एंड डी है आपका आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चंस पेपर इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर ले, ये आपके मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आने का। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बनाया है, तो आपका सारे क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं में से देखने को मिला है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आगे आपको ऐसे ही वीडियो मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।